लोग कहते हैं कमाई कम है इसलिए बचत नहीं हो पाती, लेकिन सच ये है कमाई से नहीं समझदारी से बचत होती है। रोज 10 रुपए अलग रखो, 20 रुपए बेकार खर्च से बचाओ। आज छोटा लगेगा, कल यही सबसे बड़ा सहारा बनेगा आपका, क्योंकि बचत पैसे की नहीं सुकून की होती है। पैसे आते ही थोड़े अलग रख दीजिए, बिना लिस्ट के कोई खरीदारी मत कीजिए, दिखावे से हमेशा दूर रखिए। बचत कोई बोझ नहीं, आने वाले कल की ढाल है। लोग सोचते हैं जब ज्यादा पैसे आएंगे तब बचत करेंगे, लेकिन सच ये है जो आज नहीं बचा सकता वो कल नहीं बचा पाएगा कुछ भी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे 10 ऐसे हम गोल्डन रूल आप लोगों को बताएंगे बचत के, जिससे आप ना चाहते हुए भी थोड़ी ना थोड़ी सेविंग जरूर करेंगे और वक्त आने पर आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, ताकि आपको कभी आपकी लाइफ में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ रात के 8:30 बजे हुए थे और आप देख रहे हैं कोहरा इतना ज़्यादा हो रखा था। कानपुर में वापस फिर से वही गलने वाली ठंडी होने लगी है। अभी बीच बीच में धूप निकल रही थी तो थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन वापस से 3-4 दिन हो गए बिल्कुल धूप नहीं निकली है और आज तो कोहरा इतना ज़्यादा हो गया है। तो शाम को ठंडा मौसम था, सोचा पकौड़े बना लेते हैं। तो आज मैंने बनाए हुए थे आलू प्याज और पत्ता गोभी के पकौड़े। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब ठंडा मौसम हो तो लगता है थोड़ा सा चटपटा तला भुना खाना चाहिए, तो सोचा आज बना लेते हैं और सबको खिलाते हैं। तो देखिए 10 ऐसे गोल्डन रूल आज आप लोगों को बताने वाले हैं जो आपकी हर बचत में काम आने वाले, हर समय आपको बचत का एहसास दिलाएंगे। और चाहे आपके पास 10 रुपए हैं उसमें से भी आप 2 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे। तो अपने काम के साथ साथ आज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से बचत कर सकते हैं और एक बड़ी सेविंग कर सकते हैं जो हमें कभी भी काम आ सकती है। ठीक है, एक बात आप धीरे धीरे समझ ही जाती हैं। देखिए हर घर की सुबह एक जैसी होती है, रसोई की, चूल्हे की आवाज़, बच्चों की तैयारी और दिमाग में घूमते सवाल, आज कैसे सब मैनेज होगा। कमाई आती है और चली जाती है। देखिए पैसे जाने के लिए ही आते हैं, रुकने के लिए नहीं आते। वो तो हम हाउस वाइफ का दिमाग होता है जो थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं। पर एक बात धीरे धीरे समझ आती है, पैसा रुकता वहीं है जहां उसे संभालने वाला अच्छा होना चाहिए। जब पैसे आएंगे तब बचत करेंगे, ये सोचना बहुत गलत बात है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बचत से ही बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सच ये है जो आज नहीं बचा सकता वो कल भी नहीं बचा पाएगा। बचत कोई बड़ा कदम नहीं होता है, बचत छोटी होती है। छोटे छोटे फैसलों की आदत लीजिए, घर में छोटी 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 चीज़ों से बचत कीजिए। क्या मैं सच में ज़रूरी हूँ, क्या मैं सच बोल रही हूँ? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है, सुकून ज़्यादा आने लगता है। क्योंकि बचत सिर्फ पैसे की नहीं होती, बचत होती है डर की, तनाव की और मजबूरी की। जब हमारे पास थोड़ी सी सेविंग होती है तो ना तो हमारे पास तनाव होता है और ना ही मजबूरी होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और आप लोगों को बताते ऐसे गोल्डन रूल जो ना चाहते हुए भी आप लोग यूज करेंगे और घर में बचत करेंगे। तो पहला हमारा रूल है, पहले बचत फिर खर्चा। देखिए पैसे आए तो उसमें से पहले से ही थोड़े निकाल करके रख दीजिए, ताकि बाद में जितने हों खर्च हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं होती है। जैसे ही पैसे आए थोड़ा सा अलग रख दीजिए उसमें से निकाल के, और समझ लीजिए कि मेरे पास है ही नहीं। कोई कहे भी तो कह दो अब पैसे इतने ही थे वो ख़त्म हो गए, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर आप पहले पैसे नहीं निकालेंगे तो वो जितने भी पैसे आपके पास होंगे सारे खर्च हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आप कभी मत सोचिए कि जब खर्चे सारे ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वापस जो बचेंगे वो रख देंगे। खर्चे कभी कम नहीं होते, पैसे देख करके खर्चे और बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो भी पैसे घर में आते उसमें से पहले से ही थोड़े निकाल करके रख दीजिए और उसके बाद फिर अपने खर्चे कीजिए। तो सेकंड हमारा नंबर आता है दूसरा रूल्स, 10 रुपये 20 रुपये को छोटा मत समझिए। छोटी रकम रोज़ जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। अगर 10-10 रुपये आप रोज़ जोड़ेंगे तो आपको पता है महीने में कितने बन जाते हैं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कि 10 रुपये अगर रोज़ आपने सेव किए तो महीने में कितने बनेंगे जाके। कहने में तो 10 रुपये होते हैं, जब वो एक महीने के बाद अंत में इकट्ठे होते हैं तब देखते हैं कि कितने बनते हैं जा कर के। ठीक है,
इसी तरह की छोटी छोटी बचत करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लिख कर खर्च करिए। देखिए, एक कागज़ और कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए कि हमें क्या क्या मंगवाना है, कौन सा काम है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है और कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। कागज़ पर लिखने से फिजूल खर्च दिखने लगते हैं। जब हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे ये चीज़ तो मेरे पास रखी है, क्यों हम मंगवाएं, हमें मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपके फिजूल खर्च होते रहेंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरे पास कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। इसलिए लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना लिस्ट के चौथा नंबर आता है, बिना लिस्ट के खरीदारी कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, बिना लिस्ट के खरीदारी करेंगे तो एक चीज़ खरीदने जाएंगे और 4 चीज़ें खरीद के उसके साथ में ले आएंगे, चाहे भले हमें उसकी ज़रूरत ना हो। लिस्ट ज़रूर बनाइए। जब भी आप राशन का सामान मंगाएं, बाकी कोई घर की चीज़ मंगाएं, उसके लिए लिस्ट ज़रूर बनाइए। ठीक है, जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही मंगाइए। ज़्यादा चीज़ें पड़ी रहती हैं, फिर वो बेकार हो जाती हैं और यूजलेस हो जाती हैं, तो उनको फिर फेंक देते हैं। इसीलिए लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए कि किस चीज़ की हमें कितनी नीड है, उतना ही आपको मंगाना है। ठीक है, अब हमारा आता है 5वां नंबर, हर महीने एक नो खर्च दिन। एक दिन ऐसा बनाइए महीने में जिस दिन आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। आज का मेरा दिन ऐसा है कि आज मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ये बात आप दिमाग में गांठ बांध करके बैठा लीजिए। अगर आपने ये किया तो एक दिन की आपकी कितनी बचत हो जाएगी, वो आप हिसाब लगा सकती हैं कि आप डेली कितना खर्च करती हैं। तो आपकी ये छोटी सी बचत आपके लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है। एक दिन बिल्कुल खर्च नहीं, आदत ऐसी बना लीजिए। अगर आदत बनाएंगी तभी बनेगी, बिना बनाए कोई आदत नहीं बनती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मेरा क्या होता है, मेरे पास जो भी पैसा आता है मैं उसमें से पहले से ही निकाल करके रख देती हूँ। चाहे कोई बच्चे बोलें, हस्बैंड बोले, कोई भी बोले, मैं बता देती हूँ मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जबकि हम हमेशा थोड़ी सी सेविंग करके रखते हैं, लेकिन तुरंत मना कर देते कि मेरे पास नहीं है। ऐसा हर हाउसवाइफ के साथ होना चाहिए। थोड़ी ना थोड़ी बचत उसको ज़रूर करनी चाहिए, जिसका किसी को भी पता ना हो। क्योंकि देखिए, हाउसवाइफ ही घर संभालती, घर की रीढ़ होती है, हड्डी होती है। जब तक वो सही से चलेगी तभी घर सही से चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 6 नंबर हमारा आता है बिजली की बचत करना। बिजली की बचत करने का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है हमें लाइट की उतनी ही जलानी चाहिए, फिजूल की नहीं जलानी चाहिए। जितनी हम कम लाइट जलाएंगे उतना ही हमारा बिल कम आएगा। ठीक है, पानी की बचत, जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही फैलाइए, क्योंकि आजकल वाटर टैक्स भी आ रहे हैं। कम पानी यूज़ करेंगे तो कम टैक्स आएगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आएगा। आजकल हर किसी चीज़ में मीटर लग करके आता है। गैस की बचत, गैस की जितनी हम कम यूज़ करेंगे उतनी ही हमारी गैस ज़्यादा चलेगी और उतना ही हमें कम सिलेंडर मंगाना पड़ेगा। बचत के ये छोटे छोटे हथियार होते हैं। अगर आप चाहें तो महीने में 1 सिलेंडर खर्च कर सकते हैं और चाहें तो आप 1.5 से 2 महीने में 1 सिलेंडर खर्च कर सकते हैं। ये तरीका होता है बचत करने का। देखिए, हाउसवाइफ होती है, हर तरीका अपना लेती हैं। गैस की बचत किस तरह से आप कर सकते हैं ये आपको ही सोचना है। ठीक है, जितनी बचत उतनी ही सुरक्षा, जितनी बचत करेंगे उतनी ही आपके पास सुरक्षित आमदनी होगी। ठीक है, हमारा 7वां पॉइंट आता है घर के सामान का पूरा इस्तेमाल करना। जो है वही सबसे सस्ता है। ऐसा मत सोचिए, आपके घर में जो सामान रखा है उसकी सही से पहले, सबसे पहले तो उसकी सही से देखभाल करिए और उसी चीज़ को यूज करिए। दूसरों की चीज़ों को देख करके कभी भी मन को नहीं ललचाना चाहिए कि उनके पास हमसे बेहतर चीज़ है तो हमें भी ऐसी चीज़ मंगवानी चाहिए। नहीं, अगर आपके पास है, भले ही पुरानी है, अच्छी खासी वो चलती है, उसका अच्छे से यूज होता है, वो अच्छे से काम कर रही है, तो उसी से आप काम कीजिए। नई मंगवाने की कोशिश मत करिए। देखिए, जितनी मतलब अच्छी क्वालिटी की पुरानी चीज़ें होती हैं उतनी अच्छी क्वालिटी की नई चीज़ें नहीं आती, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में फेरबदल होता है। तो जो चीज़ है आपके पास उसको इस्तेमाल करिए, नई चीज़ों को मंगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगी ऐसा तभी होगा, नहीं सोचेंगी तो नहीं होगा। हमारा 8वां पॉइंट आता है दिखावे से दूर रहिए। आजकल इतना दिखावा है, हर चीज़ का दिखावा। दिखावा आज अच्छा लगता है, कल बोझ बन जाता है। अगर आज आप लोगों को दिखावा करेंगी पहनने का, ओढ़ने का, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, तो कल वो आप पर इस कदर टूटेगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगी
और थक जाएंगी, एक ना एक दिन निराश हो जाएंगी। तो दिखावा उतना ही करना चाहिए जितना आपका पॉकेट अलाउ करे, जितनी आपकी आमदनी हो। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उतना ही दिखावा करो जितनी ज़रूरत है, फालतू के दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो रियलिटी है उसको रियलिटी में ही रहने दीजिए, फालतू में मत दिखावा करिए, क्योंकि दिखावे से आजकल कोई भी किसी का भी भला नहीं होता है। सब एक ना एक दिन थक जाते हैं और जब हकीकत सामने आती है तो फिर वो शर्म के मारे लाल हो जाते हैं, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। इसलिए दिखावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आता है 9वां पॉइंट, बच्चों को भी बचत सिखाइए। जब तक आप ही बचत करती रहेंगी तब तक काम नहीं चलेगा। घर में और लोगों को भी बचत करना सिखाइए, बच्चों को सिखाइए। बच्चे अभी सीखेंगे तभी बड़े होकर के उनको ये आदत आएगी और उनकी आदत में, उनकी हैबिट में ये चीज़ जुड़ जाएगी। पति को बचत करना सिखाइए। सब लोग जब थोड़ी थोड़ी सी बचत करेंगे ना, तभी जाकर के एक बहुत बड़ी बचत हो पाएगी और सबके पास सेविंग होगी। जब जिसको ज़रूरत होगी तो अपनी सेविंग यूज कर सकता है। बच्चों को भी सेविंग करना सिखाइए। मैं अपने बच्चों को सेविंग करवाती हूँ, उनको पैसे कभी कभार देती हूँ, कहती हूँ इसको सेव करके रखो, जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तब इन पैसों को यूज करना। देखिए, आज बच्चे अगर सेविंग करना सीखेंगे तो बड़े होकर के वो हमेशा उनके हैबिट में ये बात रहेगी कि हमें सेविंग भी करनी है, वक्त आने पर, हमें ज़रूरत पड़ने पर इस सेविंग का हम अच्छे से यूज कर सकेंगे। किसी के सामने हमें पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बचत का मकसद तय करिए, सिर्फ पैसे ही नहीं, सुकून के लिए भी बचत करिए। देखिए, पैसों की ही बचत नहीं होती है, हमें अपने टाइम की भी बचत करनी चाहिए, अपने शरीर की भी बचत करनी चाहिए, अपने सुकून की भी बचत करनी चाहिए, हर चीज़ की बचत करनी चाहिए, ताकि वक्त आने पर हम लोग ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े और अच्छे से हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकें। ठीक है, घर शांत रहता है। अगर हम लोग थोड़ा सा सुकून हमें चाहिए तो शाम को घर में शांति रखिए और आराम से बैठिए अपने घर वालों के साथ में, बच्चों के साथ में, या कभी कभी अकेले ही बैठ करके थोड़ा सा अपने आप से बातें कीजिए और अपने आप से थोड़ा सा सवाल कीजिए, क्या हम जो बचत कर रहे हैं वो ज़रूरी है? जब आप लोगों को अलमारी के कोने में रखी छोटी सी बचत देखकर एक अजीब सा भरोसा होगा और अपने आप को एक सुकून मिलेगा। बचत अमीरी नहीं देखती, लेकिन डर से आज़ादी ज़रूर दिला देती है। अब भविष्य उतना डरावना नहीं आप लोगों को लगेगा। बीमारी, पढ़ाई, ज़रूरत, सब के लिए थोड़ा थोड़ा संभाल कर रखा गया है ना, जो वो हमारे वक्त आने पर हमें ज़रूर मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, आज किसी के सामने हाथ फैलाने का डर नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आपने छोटी सी बचत करके रखी है। समझदारी से की गई छोटी सी बचत एक दिन सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। इसीलिए हर इंसान को बचत ज़रूर करनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, उसको बचत करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आज के ज़माने में तो हर इंसान को पैसे की ज़्यादा वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ने पर किसी से आप 10 रुपये भी मांगोगे तो वो फट से मना कर देगा, क्योंकि इंसान आपकी नीयत, आपका भरोसा, आपका काम और आपकी मेहनत नहीं देखता। अगर देखता है तो सिर्फ आपका पैसा देखता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपसे व्यवहार रखेगा, आपसे रिश्ता रखेगा, आपसे दोस्ती रखेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कुछ नहीं रखेगा। इसीलिए अगर आज आप बचत करेंगी तो कल वो आपके काम आएगी और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज आप अपने 10 रुपये भी अलग रख देंगी ना, तो समझ लीजिए आपने अपने भविष्य के लिए पहला कदम उठा लिया है। तो कल से क्यों, आज से और अभी से आप अपने लिए डेली 10 रुपये निकाल करके रखिए। डेली 10 रुपये निकाल करके रखेंगी तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ तो ऐसा किया है जो हमें आगे भविष्य में काम आएगा, और हमें बिल्कुल भी कभी भी ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस चीज़ को उठा करके उससे थोड़ा सा अपना काम चला लेंगे। ठीक है, घर की तिजोरी से पैसे हमें नहीं निकालने पड़ेंगे, जो हमने बचत करके साइड से रखी हुई है उसी से हमारा काम चल जाएगा और हमें किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी ऐसी मुसीबत में पड़ना ही पड़ता है, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में आना पड़ता है जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है।
और उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। सपोज़ कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी कोई बीमार ही हो गया या फिर कभी कोई इमरजेंसी आ गई, तो अगर किसी से तुरंत पैसे मांगेंगे तो लोग हंसते हैं कि देखिए ज़रा सी मुसीबत आई नहीं और ये खड़े हो गए पैसे मांगने के लिए। इसीलिए अगर अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना है किसी के सामने, अपने आप को किसी के सामने गिराना नहीं है, तो आज से ही बचत करना शुरू कर दीजिए। अगर आज आप बचत करेंगी तो आगे आपके बहुत ही काम आएगी और कभी भी आपको मतलब थोड़ा सा भी तनाव नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं रहेगा कि हमें मुसीबत आने पर किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो आज से ही आप बचत शुरू करेंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगी कि किसने किसने बचत करना स्टार्ट कर दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हर उस हाउसवाइफ तक ये वीडियो पहुंचाइए जो कभी बचत नहीं करती है और सिर्फ सोचती ही रहती है, अरे आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों कर ही लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है पैसों की। ये सोचना आप लोग बंद कर दीजिए। जब आप ये सोचना बंद कर देंगी तो आप डेली कुछ ना कुछ ज़रूर बचाएंगी जो आपके भविष्य में, आपके बच्चों के भविष्य में काम आएगा। और देखिए कुछ ना कुछ पूंजी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में, नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ और ट्रेंडिंग सोच के साथ। सोच हमारी अच्छी होगी तभी हम अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे से सब कुछ संभाल पाएंगे, अच्छे से अपनी बचत कर पाएंगे। तो आई होप आप लोग आज से ही बचत करना स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।